बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे 9 मई के इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं लाहौर के, ख़ास तौर पर उनके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है। इसमें प्रोसिक्यूशन की जो नाकामी है, जो फेलियर है, वो सामने आया है। इस फ़ैसले में 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। इस 5 सफ़ात के फ़ैसले में क्या लिखा हुआ है, सारा मतन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि इस फैसले का असरात जो है वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अदालत जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने बड़ा इन डेप्थ इस मामले को देखा है। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ कैसे पड़ेगा इस पे भी बात करेंगे, लेकिन इसका पूरा मतन मैं आपके सामने रखूँगा कि क्या क्या अदालत पूछती रही और प्रोसिक्यूशन अदालत को मुतमिन करने में नाकाम रही। सबूत एविडेंस क्यों नहीं है, इसके पीछे फेलियर क्या है, इस सारे पे तफसील के साथ बात करेंगे। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू जो है उन्होंने ये फैसला दिया है। 2 मेंबर बेंच का ये फैसला है। 2 रोज़ कबल मुख्तसर फैसला जो है वो सुनाया गया था और इमरान खान का जो फिज़िकल रिमांड इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दिया था उसको अदालत ने और लाहौर हाई कोर्ट ने कालादम करार दिया था। वैसे तो रूटीन में ये कालादम करार देना एक रूटीन की कार्रवाई है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं इस ऑर्डर में, इस जजमेंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9 मई के हवाले से जो प्रोसिक्यूशन है वो दावा करती रही है कि उनके केसेस बहुत मजबूत हैं और वो जो है वो कन्विक्शन उस पर हो जाएगी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इसको कैसे ऑब्जर्व किया है, इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका लिंक मिल जाया करे। ये 12 केसेस थे जिन केसेस में इमरान खान ने उनका जो फिज़िकल रिमांड था इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को दिया था उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अदालत ने शुरू में इन 12 के 12 केसेस के जो नंबर हैं वो लिखे हैं, क्रिमिनल रिविजन्स जो दिए हैं, जो चैलेंज किया गया था उनके नंबर्स लिखे गए हैं। उसके बाद जो पेज नंबर 2 है उस पे अदालत ये लिखती है कि इस जो फैसला जो चैलेंज किया गया है इसके ज़रिए 15 जुलाई को जो जज थे एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर के, जिन्होंने पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर जो है वो रिमांड, फिज़िकल रिमांड इमरान खान का दिया और उसमें पर्पज़ ये लिखा गया कि फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाना है, वॉइस मैचिंग करवानी है, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है 12 मुख्तलिफ जो क्रिमिनल केसेस में। इसलिए पुलिस ने रिमांड मांगा और जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज थे उन्होंने ये रिमांड दे दिया। ये अदालत लिखती है कि अदालत ने इसमें यह भी लिखा कि इसमें 9 मई के केसेस में जो कॉन्स्पिरेसी थी, जो साजिश का जो इल्ज़ाम है वो लगाया गया है इमरान खान पर कि उन्होंने मॉडर्न जो डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन, ऑडियो वीडियो क्लिप्स जो व्हाट्सएप या ट्विटर पर जो है वो अपलोड हुए, उन के ज़रिए उन्होंने एक जो है वो डायरेक्शंस दी, उन्होंने इंस्टिगेट किया, उन्होंने साजिश जो है वो की, उस साजिश में वो शामिल हैं। इसमें अदालत की जानिब से जो फिज़िकल रिमांड है वो इमरान खान का दे दिया गया और वीडियो लिंक, मतलब व्हाट्सएप के ज़रिए, व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए इमरान खान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 15 जुलाई को थे और उस पर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था जो पंजाब हुकूमत ने कि जो वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी हो सकती है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अदालत ने इमरान खान को व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए, वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में उनको पेश किया, मोबाइल पे उन्होंने रखा हुआ था और प्रोसीडिंग्स चलती रहीं। फिर शाम हो गई, फिर जब ये बात आई कि ये प्रोसीडिंग्स कैसे जो मुल्ज़िम है उसकी ज़ाती हैसियत में अदालत मौजूदगी के बग़ैर ये रिमांड कैसे हो सकता है, तो उसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन था वो जारी किया गया और उसमें पंजाब हुकूमत ने ये इजाज़त दी कि वीडियो लिंक के ज़रिए जो होम डिपार्टमेंट पंजाब का है, जिसमें ये कहा गया कि वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान अपीयर हो सकते हैं, इसकी इजाज़त दी गई और लाहौर हाई कोर्ट को ने ये रिमांड जो है वो दे दिया 12 जो है वो क्रिमिनल केसेस में। पैराग्राफ नंबर 3 में अदालत ये लिखती है कि
इसमें एंटी टेररिज्म, एक तो एंटी टेररिज्म जो कोर्ट है और जो लॉ है उसके हवाले से अदालत को जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने बताया, और जो आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 10 जो फेयर ट्रायल का जो तकाजा करता है उसके हवाले से भी अदालत को जो है वो बताया बैरिस्टर सलमान सफदर ने। और अदालत को उन्होंने ये भी बताया कि जो मुल्ज़म की मौजूदगी है जो समाअत के दौरान, पुलिस जब फिजिकल रिमांड के लिए रिक्वेस्ट करती है तो मुल्ज़म की मौजूदगी कानूनी तौर पर लाजिम है। जो एक्ट है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 उसके तहत, और उन्होंने कहा कि लेकिन यहाँ पे फिजिकली उनकी हाज़िरी नहीं हुई बल्कि जो वीडियो लिंक के ज़रिए उनको हाज़िरी जो है वो लगाई गई और उनको प्रोड्यूस जो है वो नहीं किया गया अदालत के सामने। उसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह भी अदालत को बताया कि 1 साल से इमरान खान जेल में है, मतलब 5 अगस्त से ऑनवर्ड वो जेल में है, और ये केसेस 5 अगस्त से पहले के हैं, मतलब ये 9-10 मई 2023 के केसेस हैं और 5 अगस्त 2023 से इमरान खान जो है वो जेल में है। यूं एक साल से इमरान खान जो है वो जेल में है, और इस दौरान जो प्रोसिक्यूशन थी वो इमरान खान के फिजिकल रिमांड के हवाले से जो रिक्वेस्ट है वो कर सकती थी, उनकी गिरफ्तारी डाल सकती थी। लेकिन जब इमरान खान रिहा हुए तो इसमें जो मेलाफाइडी जो बदनीति थी वो पुलिस की ये थी कि पुलिस ने उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद ये कहा गया है कि 1 साल में ये गिरफ्तारी जो है वो नहीं डाली गई। इसके अलावा अदालत को उन्होंने ये भी कहा कि मैकेनिकल मैनर में जो रिमांड है वो अदालत नहीं दे सकती, इसलिए इसको जो फिजिकल रिमांड होता है वो उसमें देखना होता है अदालत ने कि क्या फिजिकल रिमांड की ज़रूरत भी है पुलिस को या नहीं है। वो आप सिर्फ जो है वो मैकेनिकल मैनर में इसको रिमांड नहीं दे सकते, इसलिए इसको कालादम करार दिया जाए। पैराग्राफ 4 में अदालत लिखती है कि जो आर्गूमेंट्स है वो सुने गए। पैराग्राफ 5 में अदालत ये लिखती है कि हमने ये नोट किया है कि इमरान खान जो इस वक्त अडयाला जेल में है उन पर जो है वो मुख्तलिफ क्रिमिनल जो है वो केसेस हैं, मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में, अटक में, और वो 12 क्रिमिनल केसेस में लाहौर में जो 9 मई के हवाले से उनमें इन्वॉल्व थे और इन्वॉल्व हैं उनको रखा गया है। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लाहौर के केसेस, इसी तरह अदालत ने बताया कि जो 12 केसेस हैं उनमें 3 केसेस में इमरान खान जो है वो नामजद हैं। ये शादमान लाहौर, सरवर रोड लाहौर का जो थाना है, इसके अलावा जो पुलिस स्टेशन है गुलबर्ग लाहौर, इसमें इमरान खान तीनों केसेस में नामजद हैं। और इसके अलावा जो 9 FIRs हैं ये रेस कोर्स लाहौर, रेस कोर्स जो थाना है लाहौर का, इसके अलावा सरवर रोड का थाना, इसके अलावा सरवर रोड का एक और केस है, इसी तरह जो है वो तीसरा केस है सरवर रोड थाने का, उसके बाद जो गुलबर्ग का केस है, गुलबर्ग थाने का केस है, इसी तरह मुगलपुरा थाने का केस है। इनमें वो कहते हैं कि 9 ये केसेस हैं जिनमें इमरान खान नामजद नहीं थे, और उनको इसमें सप्लीमेंट्री जो स्टेटमेंट्स हैं जो प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं उन गवाहों की सप्लीमेंट्री जो स्टेटमेंट्स हैं जिसको 161 का बयान कहते हैं, तफ्तीशी अफसर के सामने जो है 161 का बयान दिया जाता है। उस बयान की बुनियाद पर इमरान खान को इन 9 मुकदमात में मुल्ज़म बनाया गया पुलिस की जानिब से, और उसमें ये एलिगेशन उन्होंने ये लगाया कि उन्होंने उकसाया और जो पार्टी लीडरशिप है और जो वर्कर्स हैं उनको हदायत दी ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए कि वो जो स्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको जो है वो डैमेज करें अगर उनको अरेस्ट किया गया। ये पुलिस ने कहा कि वो 161 के बयान में जो उनके पुलिस एहलकार, उनके जो गवाह हैं, उन्होंने ये गवाही दी। यहाँ पर अदालत ये कहती है कि जो पुलिस और जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने कोई वजह, एनी रीज़न, अदालत ने लिखा है कोई वजह नहीं बताई, कोई रिक्वेस्ट जो है वो कोर्ट से नहीं की कि फिजिकल रिमांड मुल्ज़म का लेने के हवाले से कि 12 मुकदमात में कि जब 1 साल से जो इमरान खान है वो जेल में है, तब उन्होंने कभी भी अदालत से ना रिक्वेस्ट की, ना अरेस्ट डाली,
इमरान खान से, और एक ऐसा वक्त भी था जब इमरान खान प्री अरेस्ट बेल में भी नहीं थे, मतलब इन केसेस में उन्होंने जमानत कबल अज गिरफ्तारी भी नहीं करवाई हुई थी। और उसके बाद उनकी जो जमानत है वो नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज भी हुई, और 15 जुलाई को उनकी दरख्वास्त पर जो है वो रिमांड लिया। लेकिन कोई वजह नहीं कि उन्होंने पिछले 1 साल में जब इमरान खान जेल में थे तो उन्होंने रिमांड क्यों नहीं लिया, उसमें कोई वजह नहीं। और उसमें फिर अदालत ने वो व्हाट्सएप के ज़रिए जो वीडियो लिंक की हाज़िरी के ज़रिए पंजाब हुकूमत का जो नोटिफिकेशन है उसका हवाला दिया है, तारीख का हवाला जो है वो दिया गया है इसमें। और इसमें अदालत ने यह भी लिखा है कि बगैर अदालत में पेश किए इमरान खान को ये रिमांड जो है वो दे दिया गया, जो इमरान खान ने इस अदालत के सामने जो है वो चैलेंज किया, और इस अदालत ने जो नोटिफिकेशन था वीडियो लिंक हाजिरी का वो कालअदम करार दिया, और उसको जो बुनियादी हुकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया। उसके बाद अदालत ये लिखती है कि हमने ये भी नोट किया है कि जो फिजिकल रिमांड है इमरान खान का जो दिया गया पुलिस को, वो पुलिस की ही जो रिपोर्ट थी उस पर दे दिया गया। यहाँ पर अदालत बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगी है कि जो पुलिस की रिपोर्ट पर फिजिकल रिमांड दे दिया गया, जो मैकेनिकल मैनर की बात हुई थी कि जो जज है उसने देखना है कि ये रिमांड बनता भी है या नहीं बनता, पुलिस की रिपोर्ट पर रिमांड जो है वो नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर अदालत ये लिखती है कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया गया है कि जो साजिश की गई, इसके हवाले से पुलिस की रिपोर्ट पर यह रिमांड जो है वो दे दिया गया कि मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए, ऑडियो वीडियो क्लिप्स के ज़रिए इमरान खान ने साजिश की। अदालत यहाँ लिखती है कि जो जज थे एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर के, वो नाकाम हुए इसको कंसिडर करने और डिस्कस करने कि कोई भी ऐसा सॉलिड मटेरियल जो है वो दस्तयाब हो प्रोसिक्यूशन के पास जिसकी बुनियाद पर वो ये साबित करें कि इमरान खान ने किसी जगह एआनत की, मदद की किसी की, और इसको जो है वो जो डिस्कस करने, मतलब उसको कंसिडर करने, देखने की कोशिश जो है वो उन्होंने नहीं की और उसमें नाकाम रहे हैं। ये अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के हवाले से बाकायदा तौर पर ऑब्जर्वेशन दी है। और उसके बाद अदालत ये लिखती है कि जो आर्गूमेंट्स थे जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं उन्होंने कोई भी ऐसा मटेरियल का पोर्शन जो उन्होंने एविडेंस ला रहे थे, उस एविडेंस में कोई भी पोर्शन ऐसा बयानात का नहीं दिखाया अदालत को जिससे जो है वो ये साबित हो कि इमरान खान के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी का जो बात कर रही है प्रोसिक्यूशन के दुरुस्त है। अदालत ये लिखती है कि सिर्फ असमत कमाल हैं, इंस्पेक्टर हैं, जो इसमें 10 मई 2023 को जो थाना मॉडल टाउन लाहौर का जो मुकदमा है उसमें असमत कमाल इंस्पेक्टर हैं, उनका बयान इसका हिस्सा बनाया गया है। वो और उनके साथ कुछ और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग थे जिन्होंने ये कहा, मुबैना तौर पर कहा कि उन्होंने सुना कि जो कॉन्स्पिरेसी है या उकसा रहे हैं इमरान खान जो है वो उकसा रहे हैं, उन्होंने सुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जब इंस्टिगेट कर रहे थे या कोई कॉन्स्पिरेसी बना रहे थे या कोई जो है वो डायरेक्शन दे रहे थे अपनी वर्कर्स को, अपनी लीडरशिप को, वो पुलिस के एहलकारों ने सुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अदालतें जो है वो इस तरह के जो होते हैं जो गवाह, उन गवाहों को फिर उसी तरह जब वो देखती हैं कि ये कैसे पुलिस ने सुना। मैंने आपको एक और वाक़या मैं बताऊंगा कि जो लाहौर जो रावलपिंडी का मामला था, इसके बाद अदालत जो है वो इसमें लिखती है कि इमरान खान के हवाले से कि इसमें FIR में, ताहम अदालत ने लिखा कि जो इमरान खान के वकील थे उन्होंने रिकॉर्ड पर एक कॉपी पेश की। अब आप सुनिएगा, एक रिकॉर्ड पर कॉपी पेश की जिसमें उन्होंने कहा कि यकम जो 3 जनवरी था, 3 जनवरी 2024 को जो एंटी टेररिज्म कोर्ट नंबर 3 लाहौर के जो जज हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट नंबर 3 लाहौर के जज हैं, उनके हवाले से कि उन्होंने इमरान खान को प्री अरेस्ट बेल दी
और FIR नंबर जो है वो 366/2023 उसमें बेल कंफर्म की, प्री अरेस्ट बेल कंफर्म की। और कंफर्म करते हुए एंटी टेररिज्म कोड 3 के जज साहब ने ऑब्जर्व किया कि ऐसे एलिगेशन जिसमें जो इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से जो इंफॉर्मेशन जो अलेज की गई है और उन्होंने उसको उस किस्म की इंफॉर्मेशन को रोके रखा कब तक, 12 मई तक। और अदालत ये लिखती है कि ये जो है वो एडमिट जो है वो किया जा सकता है इसमें कि कोई वॉइस या वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो अलेज नहीं की जा रही, कॉन्स्पिरेसी या इयानत के हवाले से रिकॉर्ड पर कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है वो भी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखा सके और जो पुलिस या उसके जानिब से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई गई। सिर्फ पुलिस के एहलकार जो है इसमें ये दिखाया गया है कि वो उन्होंने बयान दिया है इस हवाले से। उसके बाद अदालत जो लिखती है पैराग्राफ नंबर 9 में कि जो आइन का आर्टिकल 9 है वो ये जो है वो गारंटी करता है कि किसी भी पर्सन को, किसी भी फ़र्द को उसकी जो आज़ादी है उसको जो नहीं रोका जा सकता और कानून के मुताबिक। और इसके अलावा अदालत ये कहती है कि आर्टिकल 10 ये जो डिटेंशन है या अरेस्ट है उसको भी सेफगार्ड करता है कि आपने फेयरली चीज़ों को देखना है। और वो कोर्ट जो अदालतें हैं उनको, लाहौर हाई कोर्ट लिख रही है कि जो अदालतें हैं उनको ज़हन में रखना चाहिए जो ये आर्टिकल है, किसी भी मुल्ज़म का रिमांड देते हुए, किसी भी मुल्ज़म का रिमांड देकर पुलिस के जो है उसके पुलिस के हवाले करते हुए ये जो आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 है वो अदालतों के और जजेस के ज़हन में होना चाहिए। उसके बाद यह भी लिखा गया है कि जो आला अदलिया है उसकी जानिब से भी इस किस्म की गारंटीज़ जो दी गई हैं, जो आइन में गारंटीज़ दी गई हैं, उनका जिक्र जो है वो मुतमिन उनका जिक्र जो है मौजूद है। और ये भी कहा गया है कि जो जज जिससे रिमांड पुलिस मांगती है तो उसने वो लीगली वो बाउंड है कि वो अपने आप को मुतमिन करे कि जिन हालात में वो रिमांड दे रहा है उसमें जो उसके हुकूक हैं जो मुल्ज़म के वो सलब नहीं होंगे और उसके जो राइट्स हैं वो जो है वो सलब नहीं होंगे। अदालत को रिमांड देने से पहले ये चीज़ें जो है वो देखना ज़रूरी है, सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है कि जो उसके सामने सबूत, जो एविडेंस रखा जा रहा है, जो बात पुलिस कर रही है वो एविडेंस सफिशेंट है या नहीं है, मतलब नाकाफ़ी तो नहीं है। और किसी भी मैकेनिकल मैनर में, फिर वही बात आ गई कि किसी मैकेनिकल मैनर में आप पुलिस को रिमांड किसी मुल्ज़म का नहीं दे सकते। और इसमें अदालत सुपीरियर कोर्ट्स के जो हवाले हैं वो भी दिए गए हैं और कि सुपीरियर कोर्ट्स ने जो रिमांड है, फिजिकल रिमांड को डील करने के हवाले से क्या तय किया है उसका हवाला जो है वो मौजूद है। और इसमें ये एक जजमेंट है जिसमें ये लिखा गया है कि जो जज है वो अपनी ड्यूटी करते हुए अपनी कान और आंखें खुली रखे जब उसके पास कोई भी फिजिकल रिमांड का मामला आए, और जो कानून के मुताबिक जो भी जुडिशल जो एप्लीकेशन है, जो अपना माइंड उसने जुडिशल माइंड उसने अप्लाई करना है। और वो भी यहाँ पे भी अदालत ने लिखा कि कोई भी मैकेनिकल मैनर में आप वो नहीं देंगे जब तक कि आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन ना हो, आप मुतमिन ना हो कि ये सफिशेंट है कोई भी रिमांड देने के लिए। तो इसमें ये जजमेंट देकर उसके बाद अदालत ने ये लिखा है कि जो इसमें 15 जुलाई का जो ऑर्डर था इमरान खान का फिजिकल रिमांड देने का, ये जो है वो सेटल जो लॉ है, जो प्रोविजंस है, जो कानून है, उसकी खिलाफ वर्जी है, इसलिए उसको कालअदम करार दिया जाता है। जो रिमांड दिया गया उसको ख़त्म कर दिया गया इमरान खान के रिमांड को। अब ये 5 सफ़ात का फ़ैसला है, इसके असरात बड़े गहरे हैं। इसमें अदालत ने बहुत कुछ डिस्कस किया है। अब देखना यह है कि पुलिस अपने केसेस को, 9 मई के केसेस को कैसे जो है वो प्लीड करती है, कैसे आगे लेकर चलती है, किस तरह जो है वो साबित करेगी। क्योंकि जो सवालात उठे हैं ये सवालात 9 मई के केसेस के हवाले से, ख़ास तौर पर इमरान खान के खिलाफ जो केस है उसमें बहुत ही सीरियस नोयत के हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।